खाया, अब पागल बन करके वहां सड़क पर रो रहा है। पागल बनते क्यों हो? पागल बनने की जरूरत क्या है? शुद्ध दिमाग रखो, अच्छी तरह सो लिया करो। इतना जागते क्यों हो कि लाल लाल आंखें हो गई, आंखों के नीचे सब हवा फूल गई है? क्या जरूरत है? ये माया में तुमको क्या मिलने वाला है? आज से संकल्प ले लेना, गहरी नींद सो जाना, 7 घंटे तक बेहोश रहना, आंख खोलना मत। लेकिन कब गहरी नींद सो सकते हो? जब तुम्हारे कार्य सब मेंटेन रहेंगे। कब गहरी नींद सो सकते हो? व्यवस्था टाप की रहेगी। कब गहरी नींद सो सकते हो? दरवाजे खिड़की ठीक से बंद होंगे। कब गहरी नींद सो सकते हो? जब सामान तुम्हारा सब सेट फिट है, कंप्लीट व्यवस्था है। कब गहरी नींद सो सकते हो? जब तुम्हारे घर के लोग भी ठीक ठाक हैं, तब गहरी नींद आती है। तो इनको सबको ठीक ठाक करने के लिए इनको सबको सत्संग से जोड़िए, प्रवचन से जोड़िए और टीवी के सामने बिठाइए, 9 बजे प्रवचन सुनाइए और साथ साथ में मेहनत कीजिए, धनवान बनिए, अच्छा मकान बनाइए, अच्छी गाड़ी रखिए, अच्छा गेट लगाइए, मजबूत कुंडी लगाइए, ताला लगाइए, आराम से सोइए, तब गहरी नींद आती है। उल्लुल जुल्लुल काम करने वालों को गहरी नींद नहीं आती है, उल्टा पलटा काम करते हैं। अच्छा मकान भी बनाना जरूरी है, नहीं तो चोर घुसेंगे पीछे से। ठीक से सीढ़ी का दरवाजा लगाना जरूरी, नहीं चोर आएंगे ऊपर से। अच्छे बिस्तर भी होने चाहिए, नहीं तो गद्दे की रुई आधी निकल गई, आधी इधर उधर गुल्लड़ बना, पीठ में गड़ेगी, नींद क्या आएगी आपको। और साथ में अच्छा कार्य भी करो ताकि चिंता न रहे, सब नींद आ जाएगी। और मेहनत करने से नींद आएगी, थकने से नींद आएगी, कम खाने से नींद अच्छी आएगी। जरा सा पेट में गड़बड़ी होगी, नींद अच्छी नहीं आ सकती आपको। पेट बिल्कुल कंप्लीट होगा, नींद कोई रोक नहीं सकता आपकी। और आपका शरीर थका होगा, आपको नींद जरूर आएगी। और इस भारत देश के अंदर अभी सबसे बड़ी बीमारी है, 100 में 90 लोगों को ठीक से नींद नहीं आ रही है। और जिनको नींद खूब आ रही है उनको सोने का टाइम नहीं मिल रहा है, और जिनको सोने का टाइम नहीं है, क्या बात, उनके नींद जाती ही नहीं है। सब बाथरूम के अंदर सो जाते हैं लोग, ऐसे भी देखा मैं। हमारे आश्रम में एक साधु बाथरूम में सोया था। हमारे गुरुजी ने बाथरूम भी बहुत बड़ा बनाया था, तो उसमें सोया। तो हम लोग उसको ढूंढ रहे थे, कहाँ सोया है, क्या है, छोटा है। तो बाथरूम में जब हमारे गुरुजी को जाना था, अंदर से कुंडी लगा के बिना बिस्तर के पड़ा, तो आवाज दिया, नहीं खोला, कुंडी खटखटा, नहीं खोला। तो एक संत ने डंडा लेकर उसके कोंच के तब वो कुंभकर्ण की तरह उठा। तो मैंने कहा सोने दो ना इसको इसमें। अरे बोले ये बाथरूम में सोया। तो हमने फर्क क्या पड़ता है, इसी में सो जाए। तो हमने उससे पूछा नींद इतनी कैसे आती है? बोले गुरुदेव आपके चरणों में पूरी श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है, कोई फिक्र नहीं है। दिन भर दौड़ दौड़ कर सेवा करता हूँ, थक जाता हूँ। आपसे कुछ चाहत भी नहीं है कि हमको आश्रम मिले, मठ मिले, हम पड़े सो जाते हैं। लालची को नींद नहीं आती है, वो गणित बिठाता रहता बहुत ज्यादा। क्रोधी को नींद नहीं आएगी, दिन भर झगड़ा करेगा, रात में टेंशन करेगा। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीतना जरूरी है। ये चीजें शरीर के स्वास्थ्य को भी बर्बाद कर देती है, आपकी शांति को भी बर्बाद करती, विकास को बर्बाद करती हैं। और जो आदमी सुख से सो न सके और कड़ी भूख जिसको लगे न प्रेम से खा न सके, तो उसका ये कमाना धमाना सब बेकार ही है। क्या मतलब है? थोड़ा सोने के 10,000 वर्ष पहले वेद ऋषियों ने कहा था कि सोने के समय सिर्फ सोइए, खाने के समय सिर्फ खाइए और रास्ता चलने के समय सिर्फ रास्ता चलिए, चंचलता मत कीजिए। प्रेम से खाया करो भोजन, रोटी सब्जी लेकर चबा चबा कर खाइए, उसका आनंद लीजिए, एक एक लम्हे का आनंद लीजिए। और सोइए भी निश्चिंत रूप से, और अच्छी व्यवस्था भी रखिए। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर नश्वर है, ये बात सत्य है। लेकिन जब तक जिंदगी है तब तक सेटिंग सही रखना ही पड़ेगा। और जिस दिन मर जाओगे सेटिंग से मतलब नहीं है, यात्रा शुरू हो जाएगी। आत्मा दूसरी जगह जन्म लेगी, पर वहाँ वही मिलेगा जो यहाँ कर्म तुमने किया है। इसलिए अगला जन्म अगर सुधारना है तो यहाँ कर्म सुधार लीजिए, तो अच्छी जगह तुम्हारा जन्म हो जाएगा।
सकलो दुर्मति दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गमन गति छोड़ के, हंस गमन चली आओ। हंस जैसे सारग्राही बनो, ऐसा कबीर साहब समझाते हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। व्यायाम करना चाहिए थोड़ा सा, पेट निकलने ना पाए। अगर पेट निकल गया तो समझ लो बहुत खतरा है। जिन महिलाओं का पेट बड़ा हो रहा हो और वेट बढ़ रहा हो और फैट बढ़ रहा हो, उनको छोटी सी दवा बता देता हूँ। आज बताऊं कि कल बताऊं? आज ही बता देता हूँ, रात भर में कुछ कंट्रोल हो जाए। बहुत अच्छी दवा है। शाम को भोजन मत किया करो। और जितना भोजन सुबह खाते हो उसका पूरा आधा खाना शुरू करो। और सुबह सुबह 2 गाजर, 1 मूली, 1 जामफल, 1 केला, थोड़ा पपीता, बस इसको खा लिया करो। आप देखना 3 दिन में असर आ जाएगा। और जल्दी अगर रिस्पांस चाहते हो तो जल्दी वाला बता दो, जल्दी बता दो। लेकिन उसको हफ्ते में 2 ही दिन लेना, फिर मत लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है तो फ्री का। गेहूं थोड़ा भिगा दीजिए, आधी मुट्ठी, 1 की खुराक बता रहा हूँ। गेहूं शाम को भिगाइए, सुबह भिगाइए। और थोड़ा सा मूंग 1 चम्मच, 1 चम्मच चना, 1 चम्मच मूंगफली दाना, इसको भिगा दीजिए और 12-24 घंटा भिगने दो। फिर इसको कपड़े की पोटली में बांध दो, थोड़ा फूल जाने दो इसको बस। फिर धुल करके सवेरे सवेरे इसमें थोड़ा हरी मिर्च काट कर डालो, सेंधा नमक डालो, टेस्टफुल बनाओ। और फिर इसको जो है बैठ कर चबा चबा कर खाओ। और उसके बाद पालक की सब्जी और रोटी और दाल वो खाइए। और फिर थोड़ा दूध पियो 1 गिलास गरम। और फिर कुछ मत खाना शाम तक, फिर देखना क्या हाल होता है। लेकिन उस रोज कहीं यात्रा पे मत जाना, क्योंकि उस रोज बाथरूम में जाना पड़ेगा तो भैया। बिल्कुल 12 घंटे के अंदर आपको ऐसा सुख लगेगा, ऐसा हल्का फुल्का लगेगा, तुम्हें लगेगा कि अरे अंदर कोई लगता है झाड़ू लगा दिया, पूरा सब पेट साफ क्लीन। पर इसको बहुत ज्यादा दिन यूज नहीं करना, हफ्ते में 1 दिन बस। हाँ, गेहूं चबा कर। ये बहुत सस्ती दवा है, अच्छी दवा। और शाम को बस थोड़ा सा कभी दूध ले लो और कभी थोड़ा सा चना चबा लो, थोड़ा आधा गिलास दूध पी लो। और कभी थोड़ा वो लैया होती ना चावल वाली, क्या बोलते हो, मुरमुरा है, लाई चबा करके आधा गिलास दूध पीकर सो जाओ बस। और या तो तिल का लड्डू 1 खाकर दूध पी लो, या तो मेथी लड्डू 1 खाकर। 10 लड्डू मत खा लेना, कोई फायदा नहीं होगा। तुम देखना इसका असर। अच्छा, अब ये झंझट अगर नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी की दुकान है। वहाँ फैट पेट कम करने के लिए कोई दवा आती है, मेरे को नाम नहीं याद है। मैं तो उसको 1 ही बार खाया हूँ, दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी। बहुत फायदा करती है, लेकिन फुर्सत हो तभी खाओ शाम को, क्योंकि पेट को साफ करती है। पर चेहरे पर चमक आ जाएगी, लाइट एकदम, फैट कम हो जाएगा, स्मार्ट हो जाओगे। फिर ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं। फिर जो पैसे बचे वो दक्षिणा दे जाना, बहुत सुंदर शरीर हो जाएगा। ये सही बता रहा हूं। और थोड़ा दिल खोल करके हंसा भी करो, क्योंकि जो व्यवस्था है, परिस्थिति है, वो तो जैसी है तैसी है। अब इसी बीच में हंसकर जीना सीखो, प्रसन्न होकर जीना सीखो। जैसे कृष्ण भगवान
उनके सामने तो समस्याओं ने श्रृंगार बना लिया था, उनके सामने संघर्ष तो हमेशा खड़े ही रहते थे, उनकी जिंदगी भर युद्ध ही युद्ध होते रहे, बड़े बड़े युद्धों का नेतृत्व करते रहे। लेकिन भगवान कृष्ण ने हंस करके काम करना सीखा था। तुम भी हंस करके काम सीखो। तुम्हारे पास तो युद्ध भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई इतना संघर्ष भी नहीं है। बर्तन मांजो तो हंसकर, झाड़ू लगाओ हंसकर, आटा मारो तो हंसकर, रोटी परोसो हंसकर। लेकिन कितने लोगों का स्वभाव ऐसा बिगड़ा है, झाड़ू लगाते हैं तो भी गुस्सा में, और झाड़ू को 2-4 बार दीवार में पीट देते हैं, टूट जाओ तो तोड़ के फेंक दूंगा, कल से दिखाई मत देना। झाड़ू पर भी डपट है। बर्तन भी धोइए, हंसकर धोइए। बिस्तर बिछाइए तो बिल्कुल सीधी चादर बिछाइए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। क्लीन करो और 3 दिन बाद चादर चेंज करो, नई चादर बिछाकर उस पर आराम करो, साफ सुथरा। दिवाली के उत्सव के 2-3 दिन पहले अपने घर के पुराने सामान सब गरीबों को दान कर दो। टोटल नया सामान खरीद कर लाओ और धनतेरस और दिवाली में उसका प्रयोग करो। ऐसा भी करना चाहिए। पुराने गद्दे रजाई भी दान करो, फिर देखना तुम्हारे घर में धन वर्षा हो। ऐसा मैंने करवा दिया 200-300 लोगों के यहाँ, धन वर्षा हो गई। और तुम धन लक्ष्मी पूजा करते हो, लक्ष्मी जी सदा सहाय, तो लक्ष्मी सोचती है सहाय कैसे हो जाओ, तुम भी तो सहाय बनो किसी के। जो किसी गरीब का सहाय होता है उसके लिए लक्ष्मी सहाय होती है। पुरानी साड़ियां भी दान कर दिया करो। ये चिट्टी पट्टी जोड़ गांठ के मत पहनो, दान कर दो। प्रयाग कुंभ में हजारों गद्दे, हजारों रजाई हमारे नेपाल आश्रम से नए बनकर पहुंचे हैं। कैंप लग रहा हुआ। आज मैंने संत जी को कहा कि जिस गांव के लोगों ने अपनी अपनी जमीन दिया है कैंप लगाने के लिए, तो उनको 10-10 गद्दा, 10-10 रजाई दान कर देना कुंभ के बाद। तो बोला गुरुदेव तो बहुत बड़ा निर्णय है। तो गांव तो बड़ा है। हमने कहा बड़ा है, उससे बड़ा दिल हमारा है, दे देना सर। गांव के लोग बोले कि हम ये जमीन सदा के लिए दे देंगे, लिख देंगे, आश्रम ही बन जाएगा। देने वाले को ही कोई देने वाला मिलता है। जब तुम किसी को दोगे तो तुमको भी देने वाले इंतजार कर रहे हैं। सरलता और नम्रता। अर्जुन में नम्रता है, दुर्योधन में अभिमान है, भीम में उदंडता है, युधिष्ठिर में समझदारी है, द्रौपदी में प्रेम का व्यवहार है, नकुल में वाहन विभाग को संभालने की कला है, सहदेव में प्लानिंग तैयार करने की विधि है। विभिन्न गुणों से अपने जीवन को सजाइए। अपने घर में गम भी खा लिया करो। अपने घर में कोई भी आपको कभी बोल दिया है, उसकी गांठ बांधकर मन में मत रखो। कभी जोश में किसी के मुख से कोई शब्द निकल गए, अब उसके लिए आप ज्यादा नाराज होंगे तो घर और बिगड़ेगा। और घर को बिगाड़ने में आपका हाथ नहीं होना चाहिए, बिगड़ने वाले घर को संभालने में आपका हाथ होना चाहिए। आश्रम को बिगाड़ने में आपका हाथ नहीं होना चाहिए, आश्रम को संभालने में आपका हाथ होना चाहिए। याद रखना, बिगड़ता तो संसार में खुद ही सब कुछ है, लेकिन संभाल ले उसी का नाम इंसान होता है, उसी का नाम इंसान होता है।